बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कि अगर कोई बंदा किसी भी दूसरे बंदे को चेक देता है या आप किसी को चेक देते हैं, तो जब आप गारंटी के तौर पर चेक देते हैं या आप किसी लेन देन के मामलात में किसी बंदे को चेक देते हैं या आप किसी भी बिना पर किसी दूसरे बंदे से जो रकम ली है उसकी वापसी या उसको वापस लेने के लिए चेक का लेन देन करते हैं, और जब उस चेक की डेट आती है तो आप जब बैंक से राब्ता करते हैं तो वो चेक डिसऑनर हो जाता है। मतलब ये है कि वो चेक कैश नहीं होता। जब कोई चेक कैश नहीं होता तो बैंक के मुलाजमीन उस पर एक छोटी सी चिट लगाते हैं कि ये हमारे बैंक में मौजूद अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस या किसी भी वजह से ये जो है वो चेक कैंसिल किया गया है या इसकी अमाउंट नहीं है। जब वो चेक के साथ वो पर्ची लग जाती है तो इसका ये प्रूव होता है कि जब कोई भी बंदा उस चेक को कैश करवाने गया तो मुतलका बैंक ने उसको डिसऑनर कर दिया। अब चेक डिसऑनर होने के बाद सबसे बड़ी परेशानी जो होती है वो उस बंदे की होती है जिसने वो चेक दिया होता है, क्योंकि हमारा जो लॉ है, हमारा जो कानून है, वो ये बताता है कि जब भी कोई ऐसा बंदा जो चेक आपको दे और वो डिसऑनर हो जाए, वो किसी भी वजह से डिसऑनर हो जाए, वो कैश ना हो, तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसा बंदा जिसने आपको चेक दिया है और वो डिसऑनर हो गया है तो उसको पाकिस्तान के कानून के मुताबिक 489F इस सेक्शन के मुताबिक उस बंदे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इस हवाले से उस बंदे के खिलाफ आप पर्चा दर्ज करवाते हैं, थाने में जाकर एप्लीकेशन देते हैं। उस बंदे के खिलाफ जब पर्चा दर्ज होता है तो उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और 489F के मुताबिक उस बंदे की जो सजा है वो 3 साल होती है। 3 साल सजा जो है वो जज साहब उसको सुना देते हैं अगर ये चीज साबित हो जाती है कि जो उसने चेक दिया था वो चेक जो है वो कैश नहीं हुआ और उसने जानबूझकर ये मामलात किए थे ताकि उस बंदे के साथ फ्रॉड कर सके, धोखाधड़ी कर सके, या किसी भी किस्म का जो है उसको जो फ्रॉड कर सके उसके साथ। ये कोई भी मामला हो सकता है। ये अगर चीज अदालत में साबित हो जाती है तो उस बंदे को गिरफ्तार किया जाएगा और उसको सजा दी जाएगी। अब इसमें एक अलग मामलात आते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं जी, और जो बंदा गिरफ्तार होता है उसकी चंद माह बाद जो है वो गिरफ्तारी जो है वो खत्म हो जाती है, वो जेल से रिहा हो जाता है। जब कोई बंदा गिरफ्तार होता है 489F के मुताबिक तो उसको 3 साल की सजा होती है, मगर चंद माह बाद उसकी जमानत हो जाती है। ये सिर्फ आप ये चीज जान लें कि वो जो उसकी जमानत हुई है वो सिर्फ और सिर्फ जो सजा हुई थी वो उसकी बदनीयती की बिना पर हुई थी, कि वो बदनीयत हुआ, उसने कानूनी कार्रवाई जो है, जो आपका लेन देन का मामला था उसमें जो चेक दिया उसकी सजा उसको मिली है। अगर आपने उससे जो पैसे लेने हैं उसका आपने अलग जो है वो रिकवरी का जो है वो सूट फाइल करना है। रिकवरी के हवाले से आपने दोबारा जो है वो केस दायर करना है जो कि रिकवरी के लिए होगा, और जज साहब जो है उस केस के बारे में जो उसके ऊपर पहले है, जो कि उसने बदनीति की बिना पर जो आपको चेक दिया था उसका जिक्र भी आपने इसमें करना है। तो जज साहब जो है वो आपको आपकी अमाउंट जो है वो जल्द वापस लेके देंगे। ये नहीं है कि उस बंदे की अगर जमानत हो जाती है
तो वो बरी-उज़्ज़मा हो गया है, केस चलता रहेगा। जब आपने 489F का केस किया, बंदा गिरफ्तार हुआ, उसी वक्त आपने रिकवरी का सूट जो है वो फाइल करना है, एक केस और फाइल करना है जिसमें आपने अपनी अमाउंट को रिकवर करना होता है, जो आपने अमाउंट उसको उधार या जैसे भी आपने उसको जो दी हुई है उसके हवाले से। क्योंकि आपके पास बेस्ट प्रूफ ये है कि आपने जो चेक लिया था वो डिसऑनर हो गया, उसकी सजा के तौर पे तो वो ऑलरेडी अंदर है। तो जब इस चीज का प्रूफ हो जाता है कि उस बंदे की बदनियती साबित हो जाती है, तो उस बंदे के खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप उस बंदे को फौरी तौर पर जब अरेस्ट करवाएं, उसके बाद जो है उस बंदे को, जो जिस बंदे ने आपको चेक दिया, उसके खिलाफ सूट फॉर रिकवरी जो है वो दायर करें, ताकि आपकी जो अमाउंट है वो जल्द अज जल्द आपको मिल सके। आपने जो केस फाइल करना है वो ऑर्डर 37 के मुताबिक फाइल करना है, ताकि आपका जो रिकवरी है वो जल्द अज जल्द हो सके। इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।